चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। गांव के छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर एक औरत अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं, जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। झोपड़ी की दीवारें हर झोंके पर करहतीं। हरे राम, फिर से ये बर्तन हिल गया। अब क्या अशुभ होने वाला है? उस औरत का नाम था सावित्री, उम्र करीब 35 साल। उसके पति की मौत हुए 5 साल हो चुके थे। बस एक बेटा था, रामू, उम्र 10 साल। गांव के लोग सावित्री को पागल औरत कहते, क्योंकि वो उस मिट्टी के बर्तन से बातें करती थी। लेकिन उसे विश्वास था कि बर्तन में उसके पति की आखिरी निशानी समाई हुई है। अम्मा, तुम फिर डर गईं क्या? मैं हूं ना, डरो मत। तू है तो सब है बेटा, तू ही तो मेरे जीने की वजह है। बिजली फिर चमकी। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवाओं की मार से एक पुराना फटा हुआ कागज भीतर उड़ता हुआ आया और सावित्री के पैरों से जा टकराया। अम्मा, ये क्या है? हवा में कैसे आया? लगता है किसी का खोया हुआ कागज है बेटा। सावित्री ने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर पुराने खून के दाग थे और धुंधली लिखावट में बस इतना नजर आया, सच्चा खजाना मिट्टी में दफन नहीं है, बल्कि मिट्टी से ही शुरू होता है। वो कुछ क्षणों तक उस पंक्ति को देखती रही, फिर बर्तन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों की लकीरें थीं। क्या मतलब है इसका? मिट्टी में सच्चा खजाना? खजाना? सच में खजाना मिलेगा क्या अम्मा? हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे? सावित्री उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लेती है, लेकिन उसके मन में अजीब हलचल थी। क्या यह कोई संकेत था? क्या उसके पति की मौत से जुड़ा कुछ राज मिट्टी में छिपा था? रात भर वो जागती रही, बर्तन को ताकती रही, हवा में उड़ते दिए के लौ को सहलाती रही, और तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? कौन? बाहर कोई नहीं बोला, बस एक फुसफुसाहट सी हवा में गूंजी। अगर सच्चाई जाननी है तो मिट्टी को खोदना होगा। सावित्री के हाथ से दिया गिर गया। अंधेरा छा गया। उस रात के बाद से सब बदलने वाला था। सावित्री का भाग्य, रामू का भविष्य और उस गांव की मिट्टी में दफन एक पुराना रहस्य। सवेरा हुआ, लेकिन सावित्री की आंखों में रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। रामू भी पहली बार इतने चुपचाप बैठा था, जैसे कोई बड़ा रहस्य उसके सिर पर मंडरा रहा हो। झोपड़ी के बाहर गांव वाले रोज की तरह अपनी दुनिया में मग्न थे, लेकिन आज समाधि पर छाई खामोशी कुछ और ही कह रही थी। तू भी तो कुछ बोल। पतिरदेव, जब भी बड़ी मुश्किल आती है ये बर्तन हिलने क्यों लगता है? अम्मा, इसमें तो लिखा है मिट्टी से शुरू होता है। कहीं बाबा ने वाकई कुछ मिट्टी में छुपाया है क्या? सावित्री मन ही मन बुदबुदाने लगी। अचानक उसे अपने पति की आखिरी वो रात याद आई, जब बड़े जोर का झगड़ा हुआ था और वो बार बार यही कह रहे थे, रामू की माँ, सब्र रख, सच्चा खजाना मेहनत में छिपा है। जिस मिट्टी को लोग गरीब समझते हैं, वही एक दिन हमें रोशन करेगी। क्या मैंने सच में कभी उस बात का मतलब समझा, या बस दुखों से लड़ती गई? ठीक उसी वक्त झोपड़ी के बाहर पगडंडी से धुआं सा उठता नजर आया। रामू ने भी देखा, लेकिन ये धुआं सच में था या भ्रम, कोई समझ नहीं पाया। दरवाजे के पास जाकर देखा, मिट्टी पर उंगलियों से एक नाम लिखा था, शंकर। अम्मा देखो, बाबा का नाम खुद ब खुद मिट्टी पर लिख गया। सावित्री कांपती हुई बाहर आई। वो नाम धीरे धीरे मिटता जा रहा था, जैसे किसी ने बस याद दिलाने के लिए लिखा हो। तेरे बाबा का नाम? क्या कहीं कोई संदेश है इसमें? माँ, क्यों ना हम उसी जगह की मिट्टी खोद कर देखें? शायद वहीं कुछ छिपा हो। सावित्री ने पहले डरते डरते इधर उधर देखा, फिर बेटी को अपने साथ ले गई और दोनों ने उसी जगह मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। मिट्टी खोदते खोदते एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची निकली। नजर पड़ते ही सावित्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इसमें वही खजाना है जिसके बारे में रातों रात बातें होती थी? रामू, धीरे धीरे खोलना, भगवान का नाम लेकर। रामू ने जैसे ही संदूकची खोली, उसमें से एक धुंधली सी तस्वीर, पुराने सिक्के और एक और चिट्ठी निकली। चिट्ठी पर लिखा था, मेरे जाने के बाद यही तुम्हारा पहला रास्ता होगा। सच्ची दौलत पाने के लिए जितनी मिट्टी चाहो उतने सपने बो दो। माँ, ये चिट्ठी, सिक्के, तस्वीर, इसका क्या मतलब?
सावित्री के होंठों पर मुस्कान आई, पर आंखों में आंसू चमक उठे। कहानी की असली शुरुआत बस अभी हुई थी। एक रहस्य जो उन्हें कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और मिट्टी से जोड़ेगा, सपनों की बिजाई। सूरज की पहली किरण गांव की सूनी गलियों में उजास बिखेर रही थी। सावित्री और रामू में जैसे तैसे रात काटी, मन में नई उम्मीदों और अनगिनत सवालों का हलचल लिए। संदूकची में मिली चिट्ठी का एक एक शब्द उनके दिल में उतर चुका था। जितनी मिट्टी चाहो उतने सपने बो दो। अम्मा, सपने कैसे बोते हैं? क्या सपनों का भी बीज होता है? बेटा, तुम्हारे बाबा हमेशा कहते थे, मेहनत ही सबसे बड़ा बीज है। जितनी मेहनत करोगे उतने ही सपने पूरे होंगे। रामू ने संदूकची के सिक्के देखे और अम्मा का हाथ थामकर बोला, अम्मा, कल जब खेत के दादा बीज बेचने आएंगे तो हम भी थोड़े बीज ले सकते हैं। शायद बाबा का इशारा इसी ओर है। पैसे बहुत कम बचे हैं, मगर अगर छुपा कर रखे इन सिक्कों का सही इस्तेमाल हुआ तो शायद सब सुधर जाए। सावित्री ने साहस जुटाया और संदूकची के सिक्के लेकर गांव वाले खेत के दादाजी के पास गई। उनके पास पहुंचकर कांपती आवाज में बोली, दादाजी, मेरे पास ये पुराने सिक्के हैं, क्या आप इनकी जगह थोड़े अच्छे बीज दे सकते हैं? मैं अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। सावित्री, सिक्के तो बहुत पुराने लग रहे हैं, मगर तेरी आंखों में उम्मीद नहीं है। ले जा, जितने बीज चाहिए ले जा, अपनी मिट्टी में बो और देख, मेहनत वाकई चमत्कार कर देती है। सावित्री और रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके पास अब अच्छे बीज थे और मन में मेहनत का जुनून। दोनों ने मिलकर खेत की थोड़ी सी बची जमीन को अच्छे से तैयार किया। अम्मा, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, है ना? हाँ बेटा, ये वही शुरुआत है जिसका वादा तेरे बाबा ने किया था। माँ बेटे ने अपने सपनों की पहली फसल बो दी थी। क्या ये फसल वाकई उनके जीवन को बदल पाएगी या फिर हालात एक बार फिर उन्हें परखेंगे? गांव की गलियों में आज कुछ अलग ही हलचल थी। सावित्री और रामू, जिनको लोग हमेशा चुपचाप और मायूस देखते थे, आज खेत में जोश से बीज बो रहे थे। उनकी नई जिजीविशा गांव वालों की आंखों में सवाल बनकर तैरने लगी थी। देखा, सावित्री के पास अचानक अच्छे बीज कहाँ से आ गए? कल तक तो खाने के लिए भी जूझ रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। कल रात उसकी झोपड़ी के पास बड़ी अजीब हरकत हुई थी। मैंने तो धुएं की लकीरें भी देखी थी। लोग अलग अलग बातों में मग्न थे। कोई कहता उसमें जादू है, कोई कहता छुपा हुआ खजाना, मगर सावित्री और रामू को इन कानाफूसियों की जरा भी परवाह नहीं थी। वे अपनी मिट्टी और मेहनत में लगे थे। अम्मा, सब हमें देख रहे हैं। क्या वो हमारी मदद करेंगे या परेशान करेंगे? बेटा, दुनिया जब भी किसी को बदलता देखती है तो पहले सवाल करती है, लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान देना है। रामू ने बिना डरे खेत में पानी देना शुरू किया। उसकी दृढ़ता ने सावित्री को भी मजबूती दी। तभी पास के पेड़ के पीछे से किशोर गांव का शरारती लड़का कुनकुन बोला, रामू, सुना है तेरी माँ के पास सोने की संदूकची है, थोड़ा हिस्सा मुझे भी दे दो ना। खजाना सपनों का है भाई, मेहनत करोगी तो तुम्हें भी मिलेगा। गांव वाले धीरे धीरे उनकी मेहनत को नोटिस करने लगे। कईयों के मन में जलन थी, मगर कुछ ने उनकी कोशिश को सराहा भी। इसी मेहनत से कभी गांव को रोशन किया था इनके बाबा ने। देखो, फिर से वही दीवानी आंखें लौटी हैं। गांव की आंखें अब सावित्री और रामू पर टिकी थी, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। किसी की चाहत उन्हें उठा सकती थी, तो किसी का शक उन्हें गिरा भी सकता था। गांव के चौपाल में आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। चौधरी ने सबको बुलाया था, क्योंकि पिछले कुछ दिन से सावित्री के परिवार में जो बदलाव आए थे, वो पूरे गांव की चर्चा बन गए थे। खेतों में हरियाली, झोपड़ी में उम्मीद और उनके चेहरों पर मुस्कान फैली थी। सावित्री, आ गया। गांव वाले तुझसे और तेरे बेटे से कुछ पूछना चाहते हैं। सावित्री ने डरते डरते रामू का हाथ थामा और सबके सामने पहुंची। भीड़ में कानाफूसी चल रही थी। कोई उसकी तारीफ कर रहा था तो कोई शक। इतनी गरीबी में अचानक इतना सब कैसे हो गया? सच सच बता, किसी जादू टोना से तो नहीं? जादू टोना कुछ नहीं, बस मेहनत से सपनों को बोया है। भगवान ने हमारी मेहनत देखी और फल दिया। चौधरी ने पास बुलाकर पूछा, अगर मेहनत ही है तो पहले क्यों नहीं कर पाई?
और वो संदूकची की बात क्या है? गांव के लड़के कहते हैं उसमें खजाना है। चौधरी काका, वो संदूकची बीते दिनों की याद है। बस कुछ पुराने सिक्के, तस्वीर और एक चिट्ठी है। ये हमें बाबा की मेहनत समझाने के लिए है और कुछ नहीं। भीड़ अब धीरे धीरे शांत हो गई। सावित्री ने गहरी सांस ली और सबको बताया। हमने मिलकर नई जमीन को मेहनत से सींचा है, बाबा की सीख पर चले और अब खुद पर भरोसा करते हैं। हमारे पास और कुछ नहीं, पर हमारी मेहनत की फसल किसी को तकलीफ दे रही हो तो माफ करना। गांव की बुजुर्ग अम्मा ने सावित्री के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, भगवान सबकी सुनता है। दोस्ती, मेहनत और भरोसे से ही घर बसते हैं। गांव को तेरी मिसाल देनी चाहिए। सावित्री के आंसू निकल पड़े, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। आज पहली बार उसने अपने डर और गांव के सामने सच्चाई से खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। माँ बेटे लौटे, मगर अब उनकी दिल में नई शक्ति और भरोसा था। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सावित्री और रामू के खेत में फसल लहलहाने लगी थी। हर सुबह खेत से आती हरियाली की खुशबू उनकी मेहनत की गवाही देने लगी थी। गांव के लोग दूर से उस खेत को देखते। कईयों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। क्या सच में इसी मिट्टी से इतना सुंदर चमत्कार हुआ है? अम्मा देखो, हमारे खेत में सबसे ज्यादा गेहूं उगा है और इन पौधों में इतने दाने, कितनी सुनहरी फसल है। ये तेरे बाबा का आशीर्वाद है बेटा, और तेरी मेहनत का फल भी। याद है चिट्ठी में लिखा था, मिट्टी से जितने सपने बो उतनी ही दौलत पाओ। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से खेत के पास आ गए। इतनी बढ़िया फसल तो इस गांव में अरसे से नहीं हुई थी। सावित्री, तुझे सच में कोई गुप्त तरीका पता चल गया है क्या? बस मेहनत, भरोसा और सच्चे दिल से की गई शुरुआत, और कुछ नहीं। दादाजी ने भी खेत देखी। तुझे तेरे बाबा की तरह लगन विरासत में मिली है बिटिया। अब बाकी गांव वाले भी तुझसे सीखेंगे। गांव के बच्चों, बड़ों और औरतों ने मिलकर पहली बार सावित्री के खेत से बालियां काटी। सब महसूस करने लगे, मेहनत की दौलत बांटने से और बढ़ती है। अम्मा, अब हमारे घर में भी रोटी की खुशबू हमेशा आएगी ना? हाँ बेटे, अब हमारे सपनों का घर बसने वाला है। खेत में मेहनत और उम्मीद की जो फसल उगी थी, उसने माँ बेटे के साथ साथ पूरे गांव की सोच को बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन नए सुख के साथ नई इम्तिहान आने बाकी थे। सावित्री और रामू की मेहनत ने उनके जीवन में नई उम्मीदें जगाई थी। उनके खेत से हर साल अच्छा फसल हुआ और गांव में उनकी तारीफ भी होने लगी। मगर जैसे जैसे सफलता मिलती गई, वैसे वैसे नई परेशानियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी। अम्मा, अब तो लग रहा है कि सारी परेशानियां खत्म हो गईं। हम सब कुछ कर सकते हैं। बेटा, हर सफलता के बाद आराम की जगह नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हमें उससे लड़ना है। ठीक उसी समय गांव के बाहर एक बड़ी कंपनी के लोग आए। उनसे किसी ने कहा कि उनके पास बड़ी मशीनें हैं और वे उस खेत को खरीदना चाहते हैं। सावित्री का खेत बड़ा है, इसमें से बहुत पैसा बन सकता है, क्यों ना बेच दें? ये जमीन मेरे बाबा की विरासत है, इसे मैं नहीं बेच सकती। ये मेहनत और श्रद्धा का प्रतीक है। किंतु कंपनी के लोग जिद करने लगे। वे कहते थे, अगर आप नहीं बेचेंगी तो हम जमीन हड़प लेंगे। अम्मा, हम अपना श्रम क्यों खोएं? हमें तो बस ये चाहिए कि हमारा हौसला बना रहे। हमें समझना होगा कि मेहनत से मिली दौलत कभी नहीं जाती। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, तब तक हम मजबूत रहेंगे। ये संघर्ष नया था और इसकी शुरुआत सिर्फ उस खेत से नहीं, बल्कि उनके विश्वास और साहस की परीक्षा थी। हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। कई महीनों की मेहनत, लड़ाई और संघर्ष के बाद गांव के लोग अब सावित्री और रामू की हिम्मत और स्थिरता की दाद देने लगे थे। कंपनी के लोग बार बार दबाव डालने आए, लेकिन माँ और बेटे ने हार नहीं मानी। अम्मा, आज हमने जो सीखा है वो सिर्फ खेत की मिट्टी में नहीं, हमारे दिलों में भी बोया है। सच है बेटा, जब तक हम एकजुट रहेंगे, कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। गांव के सरपंच ने भी इस मामले को कानून के सामने ले जाने का निर्णय लिया। सावित्री और रामू ने अपनी मेहनत से पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की है। उनके हक की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। अंततः एक दिन कंपनी ने हार मान ली। गांव की मिट्टी पर माँ बेटे का कब्जा कायम रहा। मेहनत और सच्चाई की जीत ने सबको दिखा दिया कि असली खजाना साहस और दृढ़ता है। अम्मा,
अब हमारी मेहनत पूरे गांव के लिए जीती। बेटा यही तो असली इम्तिहान था और हमने जीत हासिल की। यहाँ से सावित्री और रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी कहानी गांव मोहल्ले में प्रेरणा बन गई। जो मिट्टी पहले बस गरीबों की थाती थी, अब वही मिट्टी सोच, साहस और उम्मीद की नई फसल उगाती थी। संघर्ष और जीत के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। सावित्री और रामू की मेहनत ने लोगों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दी थी। अम्मा, अब हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे गांव के बच्चों का भविष्य भी संवारेंगे। बेटा सही कहा, अब हम खेती के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ज्यादा ध्यान देंगे। सावित्री ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां बच्चे मुफ्त पढ़ाई करते थे। रामू ने भी अपने साथी बच्चों को पढ़ाई में मदद करने की ठानी। सावित्री ने सचमुच हमारे गांव की तकदीर बदल दी। अब बच्चे भी खुद को पढ़ा लिखा सोचते हैं। सावित्री और रामू की कहानी सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये गांव के लिए एक प्रेरणा और आशा की मिसाल बन गई। हमने जो बीज बोया था वो अब फलों से लदे पेड़ में बदल चुका है। और इस तरह माँ और बेटे ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी। उनकी मेहनत और हिम्मत से गांव की मिट्टी में अब खुशियां खिल उठी। सावित्री और रामू की मेहनत ने गांव में बदलाव की लहर फैला दी थी। नए सपनों की नींव रखने का समय आ गया था। अम्मा, अब हमें अपने सपनों को और बड़ा बनाना होगा। सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि गांव के हर बच्चे को भविष्य देना होगा। बेटा, तेरे बाबा ने हमें सिर्फ मिट्टी नहीं, उम्मीद की भी खेती सिखाई है। अब हम सब मिलकर गांव में नई रोशनी फैलाएंगे। सावित्री ने गांव में स्कूल को बढ़ावा देना शुरू किया। उन्होंने अपने खेत की कुछ हिस्से को स्कूल के लिए दान कर दिया। रामू भी बच्चों को पढ़ाने में पूरी मदद करता था। सावित्री और रामू ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई राह दिखाई है। पुरानी झोपड़ी अब एक आशा की घर में बदल चुकी थी। माँ बेटे ने आंखों में सपनों के साथ गांव के भविष्य को संवारने का फैसला लिया। समय जल्दी बीत रहा था और सावित्री का गांव अब सिर्फ खेतों का नहीं, बल्कि नए सपनों का गांव बन चुका था। गांव के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ते और खेलते थे और सावित्री को उस पर गर्व था। अम्मा, देखो कितना सब बदल गया है। अब हर बच्चे के पास पढ़ने का मौका है। बेटा, मेहनत से सब कुछ संभव है। हमने जो बीज बोया था वो अब बड़े पेड़ में बदल गया है। लेकिन एक दिन गांव में खबर आई कि कई जगहों पर सूखे का खतरा बढ़ रहा है। खेतों को पानी की कमी होने लगी। सावित्री, हमें फिर से लड़ना होगा। पानी की कमी से फसल बर्बाद हो सकती है। हम हार नहीं मानेंगे। हमें नई तकनीकें सीखनी होंगी और मिलजुल कर काम करना होगा। रामू ने इंटरनेट और किताबों से खेती के बारे में नए तरीके सीखे और गांव वालों को भी सिखाया। हमें अब बूंद बूंद पानी की कद्र करनी होगी, तभी हमारा खेत हरे भरे रहेंगे। सावित्री और रामू ने फिर से पूरे गांव के साथ मिलकर काम किया। उनका समर्पण देखते ही देखते गांव में नई ऊर्जा आई। बेटा, जब तक हम साथ हैं, तब तक किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हम सब मिलकर अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे। गांव के लोगों ने अब समझ लिया था कि अकेला कोई भी मुश्किल इसे पार नहीं कर सकता। सावित्री और रामू के नेतृत्व में सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। अम्मा, जब हम सब साथ हैं तो सूखे से लड़ने के लिए नए रास्ते भी निकलेंगे। बिल्कुल बेटा, एकता में बड़ी ताकत होती है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गांव के लोगों ने तालाबों की सफाई की, नई नलकूप लगाई और बारिश के पानी को संजोने के तरीके खोजे। सभी ने मिलकर खेतों को जल संरक्षण के लिए तैयार किया। अब हमें भरोसा है कि हमारी मिट्टी फिर से हरी भरी होगी, क्योंकि हम साथ हैं। सावित्री और रामू ने सभी बच्चों को नई तकनीकों के बारे में सिखाया ताकि वे भी खेती में योगदान दें। हमारे छोटे कदम ही गांव को बड़ा बनाएंगे। सावित्री ने कहा, बेटा, ये सफर केवल खेती का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े होने का है। गांव में एक नया सवेरा हो चुका था। सावित्री और रामू का उदाहरण देखकर गांव के सभी लोग एकजुट होकर अपनी जिंदगी सुधारने लगे थे। अम्मा, देखो कैसे सबने मिलकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली है। बेटा, मेहनत और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये गांव अब एक परिवार बन गया है। गांव के घरों में अब खुशियों की बहार थी। बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो रहे थे, बूढ़े अपने खेतों में नए जोश के साथ काम कर रहे थे और औरतें भी अपने प्रयासों से घर संवार रही थीं।
सावित्री ने हमें दिखाया कि उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहती है, हमें बस उसे देखना होता है। गांव की हवा में अब उम्मीद की भीनी भीनी खुशबू घुल गई थी। सावित्री और रामू की इस यात्रा ने सबको ये सीख दी, मुसीबत कैसी भी हो, मेहनत, सच्चाई और साथ से हर सपना पूरा हो सकता है।